किसकी देवी है? धन की देवी है, विष्णु भगवान की धर्मपत्नी है। अब ये जब शरीरधारी होते ही नहीं, केवल ज्योति है, एनर्जी है, प्रकाश है, एक पावर का नाम है नारायण और लक्ष्मी। लक्ष्मी मैंने धन का पावर, उसके मालिक कौन है? नारायण। तो धन आपके पास है तो लक्ष्मी है, और नारायण आपकी आत्मा है। अब आप अपनी आत्मा में विचार करके वो धन खर्च कीजिए, धन कमाइए और उस धन को खर्च कीजिए। धन कमाइए मेहनत से, सही रास्ते से। लोगों को ठग कर, चुतिया बनाकर आप छीन लेते हैं। डॉक्टर बनकर आप जबरदस्ती उनके अंग निकाल कर बेच लेते हैं। वकील बनकर आप उसी का बुरा करते हैं, उसी का पैसा नोचते हैं डरा डरा कर। अब मौका मिला तो आप प्रतिपक्षी से मिल जाएंगे, उससे कुछ पैसा मिल जाए तो अपने ही वकील को हरा देंगे। तो आप ईमानदार हैं कि आप गद्दार हैं? सबसे बड़े गद्दार हैं। और आपको कोई कहे ना कहे डर के मारे, लेकिन आपकी आत्मा तो कहती है ना कि तुम गद्दार हो, तुम वहां गिरे हुए इंसान हो, तुम अपने आप को, तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया है। अंदर से आवाज आएगी और वो ऊपर वाला ही बोलता है। तो देवी देवताओं का शरीर नहीं होता, उनके गुण होते हैं, गुणों को ही हमने मूर्त रूप दिया है। लेकिन उनके जो गुण हैं वो अपने अंदर धारण करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, कीर्तन करते हैं। हे सूर्य, अगर आप ना होते तो सब कुछ गुम हो गया होता, अंधेरा होता, सब कुछ समाप्त हो जाता। न हम रहते, न जीव जंतु रहते, न वनस्पतियां रहती, ये धरती बर्फ का पहाड़ हो जाती। सूरज नहीं निकले तो ये पानी जम जाएगा। कुछ लोग कहते हैं चंद्रमा पर पहाड़ है, लेकिन वो सादा क्यों दिखता है? क्योंकि वो बर्फ जमा हुआ। तो सूरज नहीं होगा तो धरती भी ऐसे ही हो जाएगी, निर्जीव। अब कहेंगे जीव, जीव होंगे, कोई तरह के और जीव होंगे। सब बर्फ हो जाएगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जीव जंतु नहीं रहेंगे, सांस लेने वाले नहीं रहेंगे, फिर अनाज फल फूल कौन उगाएगा? तो हम उनको इतना इम्पोर्टेंट हैं, वो फिर भी उनकी थोड़ी आराधना करते हैं, छठ व्रत करते हैं। दूसरे धर्म के लोग दूसरे रूप में पूजा करते हैं। जापान के लोगों का राष्ट्रीय चिन्ह सूर्य है, तो सूरज की उपासना करते हैं। का मतलब हुआ कि हमको भी सूरज की तरह ही बनना चाहिए। दूसरे की जिंदगी में उजाला फैलाएं, अंधेरा ना फैलाएं। और हम सूरज की तरह ही देवता बने। जो हमारे पास शक्ति है, जो हमारे पास धन है, उससे हम लोगों का भला करें। मेरे पास खाने को है तो कोई भूखा ना जाए, मेरे पास दिमाग है तो बांटो, कोई गड्ढे में न गिर जाए। मेरे पास शक्ति है, लोगों की रक्षा करो, चोर डाकू उसका सब कुछ छीन के न ले जाए। तो ये तीन देवताओं का, तो देवी देवताओं का शरीर नहीं होता, फिर भी उनका मूर्त रूप बनाकर उनके गुणों को अपने अंदर लाना चाहिए। और इस्लाम का ये कहना है कि मूर्ति पूजा, बुत परस्ती काफिरों का काम है। हम तो गुणों की पूजा करते हैं, क्योंकि गुणों में ही अल्लाह है। अच्छाई की पूजा करते हैं। बात एक ही है, उन्होंने दूसरे तरीके से समझाया, यहाँ दूसरे तरीके से समझाया गया, लेकिन बात एक ही है कि ऊपर वाला जो मालिक है वो दिखता नहीं, वो सबके अंदर मौजूद है और नेक काम से वो खुश होता है। उसकी इबादत अगर हम करते हैं तो हमें सिर्फ नेक काम करना चाहिए। देवता का काम मतलब हम सुख दे दुनिया को, किसी को दुख ना दे। जय हिंद, जय भारत।